उसी समय जब गंगा तट पर मैया बालू का चबूतरा बनाए हुए बैठे हैं, उसी समय श्री सुखदेव जी 14 वर्षीय, 12 वर्ष के बाद में जब जन्म होता है, 4 वर्षों तक इन्होंने अध्ययन किया, 18,000 श्लोकों का 4 वर्ष तक अध्ययन किया। 4 वर्ष अध्ययन करने के बाद में वो ही गंगा के तट पर बालू के चबूतरे में आकर के विराजमान होते हैं और सभी लोग खड़े होकर के आज उनका सम्मान करते हैं और जा बैठ करके मैया राजा परीक्षित जी से कहते हैं, जितत सनो जितत श्वासो जितत संगो जितेंद्रिया। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं, राजन अगर आपको भगवान की भक्ति में लीन होना है, भगवान की प्राप्ति करना है, तो सर्वप्रथम मनुष्य को अपने आसन पर विजय प्राप्त होनी चाहिए। आसन, आसन का मतलब बोल दिया करो, जिसमें हम बैठे हैं। हाँ, तो आज मैं यह सर्वप्रथम अगर जिसे भी भगवान की प्राप्ति करना हो, तो आज सबसे पहले मैं अपने आसन पर विजय प्राप्त होना चाहिए। आसन, ये नहीं कि मैं ये 3 घंटा बैठे इधर खिसक रहे हैं, उधर खिसा, इधर टांग फैला रहे हैं, उधर देखो रुपया चला गया, उड़ गया। तो आज मैया आसन पर विजय प्राप्त होना चाहिए। और दूसरी बात मैया श्वास, अपने श्वास पर अगर भगवान का भजन कर रहे हैं तो आसन शुद्ध, आसन पर विजय प्राप्त, श्वास पर विजय। आसक्ति, कभी भी हम अगर हम भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, माला सरका रहे हैं, आज भजन कर रहे हैं, तो मैया उस समय आसक्ति, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कभी भी माया मोह के जाल में नहीं फंसना चाहिए और अपनी इंद्रियों को हमेशा कंट्रोल करना चाहिए भैया। काम, सबसे पहले बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने यही शब्द लिखा है, काम। और काम का मतलब सभी भक्त लोग जानते हैं आज के युग में। क्यों मैं बता दूं, जो भी ना जानता हो, क्योंकि मेरा धर्म है। कभी भी पूजा पाठ में हो, कथा सुनने के लिए जो भक्त जाएं, मंदिर में जाएं, भीड़ भाड़ में कहीं पे भी जाएं, तो अगर मंदिर में जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, भागवत कथा सुनने के जा रहे हैं, तो सर्वप्रथम हमेशा ध्यान देना चाहिए, काम पर विजय अवश्य प्राप्त करना चाहिए। कभी भी मनुष्य को काम वासना जागृत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी दूसरी की सुंदरता को देखकर, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कभी भी दूसरी को सुंदरता को देख करके काम वासना जागृत नहीं करना चाहिए। जिसने भी अगर सत्संग में, भगवान के दरबार में अगर काम वासना जागृत कर लिया, तो मैया उसका करा कराया पूरे जीवन जिंदगी का फल सब चला जाएगा। कभी भी धार्मिक कार्य में इन चीजों से बचत रहना चाहिए। काम, क्रोध भी नहीं करना चाहिए। इसलिए मैया हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तभी तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है। रुपया बात होने दो, 21 रुपया भगवान के चरणों में, भगवान कल्याण करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और उसी समय मैया स्वयं सुखदेव जी जब राजा परीक्षित जी को मैया सुना रहे हैं कि जिस समय मैया सृष्टि का प्रवचन, कि जिस समय श्री नारायण सहस्त्र चतुर्युग जल में आज विराजमान है, और जिस समय मैया शेष सैया पर विराजमान, क्या बताया जाए। श्री नारायण जल में शयन किए हुए हैं, जल में शयन करते हुए मैया आज श्री नारायण ने सोचा कि आज स्वयं मैया भगवान ने सोचा कि आज मन में विचार करते हुए कि सृष्टि का कार्य किया जाए। तो आज मैया स्वयं नारायण के नाभि से कमल, मैं सूक्ष्म में बता रहा हूँ, कथा बहुत है बड़ी, 1.5-2 घंटे के सूक्ष्म में, नारायण की नाभि से कमल, और कमल से मैया ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और ब्रह्मा जी के ही शरीर से मैया 10 पुत्र उत्पन्न होते हैं, और मैया 4 पुत्र भी हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इस तरह से मैया और एक बात बताएं मैया, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तो
ब्रह्मा जी ने नारायण से कहा था कि प्रभु आपने मुझे क्यों उत्पन्न किया? नारायण ने कहा कि हमारी सृष्टि में मदद करो। ब्रह्मा बाबा ने कहा मदद की बात करें, क्या मदद करेंगे? कहले जो तुम सोचोगे उसी की सृष्टि हो जाएगी। तो ब्रह्मा बाबा को यह अहंकार हो गया। क्यों? जो सोचोगे उसी की सृष्टि हो जाएगी, तो उनको अहंकार हो गया। सर्वप्रथम अहंकार की सृष्टि हुई और मैया इन्हीं के द्वारा 10 पुत्र हुए। मारीची, अंगरा, पुलस, पुलहा, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दशमत्सो, नारदो। और इन्हीं के द्वारा हृदय से भवों से क्रोध है और हृदय से लोभ है और छाया से कर्दम। और इसी तरह से मैया आज ब्रह्मा जी के द्वारा से आज मैया 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये मैया इन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए। और तत्पश्चात मैया धीरे धीरे कर करके मैया ब्रह्मा जी के द्वारा इनके वामांग से स्वयंभू मन और सत्य रूपा, स्वयंभू मन और सत्य रूपा, स्वयंभू मन और सत्य रूपा, स्वयंभू मन और सत्य रूपा। इनसे भई नर सृष्टि अनूपा, इनसे भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मन और सतरूपा, इन्हीं के द्वारा प्रिव्रत उत्तानपाद हुए। आकृति, देवहूति, प्रसूति और मैया इनकी 3 कन्याएं। 3 कन्याओं का विवाह, आकृति का विवाह हुआ रुचनाम ब्राह्मण के साथ में, देवहूति का विवाह हुआ कर्दम जी के साथ में और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष के साथ में। इस तरह से मैया स्वयं आज ब्रह्मा जी ने मन में सोचा कि ये सभी प्रकृति हो रही है, लेकिन ये अब ये जब कमल है और कमल में कहाँ तक सृष्टि होगी? तब में ये इन्होंने पुनः भगवान की प्रार्थना किया। तो आज भगवान ने स्वयं इनकी नासिका से छींक आई और इन्होंने जैसे छींक किया ब्रह्मा जी ने इनकी नासिका के द्वारा अंगूठा मात्र का एक मैया बराह के रूप में अंगूठा मात्र का जमीन पर आया, बड़ा आकार ले लिया बराह के रूप में। बोले बराह भगवान के जय हो। आज वही मैया बराह भगवान स्वयं समुद्र पर जाकर के और मैया पृथ्वी को ऊपर लेकर के आते हैं। और मैया स्वयं मारीची नंदन कश्यप के द्वारा दिति के माध्यम से 2 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हर्याक्ष। हर्याक्ष का स्वयं भगवान ने वध कर दिया। इसके बाद में कर्दम देवहूति के द्वारा 9 कन्याएं हुई और उस 9 कन्याओं में से एक कन्या का नाम बोलो मैया, इतनी स्पीड से भगे हैं अनुसुईया जी। उन्हीं 9 कन्याओं में से अनुसुईया मैया है। चलो अब अनुसुईया चरित्र की कथा सुनते हैं। अब कोई भी अनुसुईया मैया ना अत्रि मुनि महाराज को न हिले ना, ठीक? क्यों प्रभु? कम से कम 1 घंटा लगे कथा में। चलते हैं। अत्रित पत्नी अनुसुईया सुजज्ञे सुयसुता दत्तम दुर्वासमं सोमं मत में सब ब्रह्म संभवान। श्री मैत्री जी ने विदुर जी से कहा कि प्रभु अत्रि मुनि अनुसुईया के यहाँ दत्ता और दुर्वासा और सोम ये बालक कैसे हुए उनके यहाँ? हमें थोड़ा विस्तार से कथा सुनाइए। तो मैया अनुसुईया चरित्र है, लेकिन हम आपको थोड़ा अनुसुईया चरित्र को थोड़ा दूसरी तरफ से लेकर के चल रहे हैं। आपने अनुसुईया चरित्र की कथा बहुत सुनी होगी। किन किन लोगों ने सुना? जरा हाथ उठाओ। आपने सुना? और प्रभु आप चश्मा वाले भैया साफी डाल नहीं सुने? इधर की बात नहीं, और जगह। और अनुरुद्धाचार वाले आपने भी सुना होगा। चलिए, आपने बड़े बड़े विद्वानों की कथा बड़ी सुनी होगी, लेकिन अनुसुईया चरित्र कुछ अलग से मिलेगा। चलते हैं गंगा जी के पावन पर्व से। गंगा मैया बह रही है ना, गंगा जी के पावन पर्व से हम सभी लोग गंगा स्नान करने जाते हैं ना। आप लोग करते हैं ना?
क्यों करते हैं? बोलो। पाप धुलने के लिए। तो जब हम सभी लोग गंगा मैया में पाप धुलने के लिए जाते हैं तो गंगा मैया जब पापों से बोझल हो जाते हैं उनके कौन पाप दूर करें? तो गंगा मैया ने एक दिवस मन में विचार किया कि मैं अपने पापों को दूर करूं। तो आज गंगा मैया स्वयं स्त्री के रूप में आज मैया चल देती है। और जैसे मैया स्त्री के रूप में चल देती है तो रास्ते में देवर्षि नारद मिले। और जिस समय देवर्षि नारद मिलते हैं, देवर्षि नारद उनसे पूछा कि प्रभु हम पापों से बोझिल हो गए हैं, हमें पाप दूर करने के लिए कुछ उपाय बताओ। देवर्षि नारद ने कहा मैया पाप दूर करने के लिए अगर उपाय पूछ रही हो तो हम तो यही उपाय बताएंगे। जो तीनों लोकों में सबसे बड़ी पतिव्रता नारी हो, तीनों लोगों में जो सबसे बड़ी पतिव्रता नारी हो वो अपनी पतिव्रता धर्म की आन लगा दे और तुम्हारे ऊपर वो जल छोड़ दे, तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे। इतना कहकर के देवर्षि नारद चल दिए। और जिस समय देवर्षि नारद चल देते हैं तो आज उसी समय गंगा मैया मन में उधेड़ गुण में पड़ी है, तीनों लोगों में कौन पत्नी। मन में सोचा कि देवलोक में ज्यादा सही रहेगा क्योंकि सबसे बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। आज मैया जैसे सोचा सबसे बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, देवलोक में पहुंचती हैं। और जैसे देवलोक में पहुंचती हैं तो मैया लक्ष्मी मैया से मुलाकात हो गई। लक्ष्मी मैया ने कहा गंगा मैया के ही कारण अरे आगमने तुम्हारा काई सुकाहे नंदावहूं बारा। कैसे आगमन हुआ? गंगा मैया कहती है मैया मैं पापों से बोझिल हो गई हूँ तो पाप दूर कर दो। लक्ष्मी मैया ने कहा बैठो, ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है, बैठो। बैठ गई गंगा मैया और तुरंत कमंडल से जल लिया और जल लेकर के मैया मंत्र पढ़ रही है मेरे मन बच कर्म से। आज मैया मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ करके मैया जैसे छींटा मारा कोई फर्क नहीं पड़ा, खाली मंत्र चला गया। दोबारा पढ़ा कि शायद भूल चूक हो गई हो मंत्र में, मैया फिर पढ़ा कुछ नहीं फर्क पड़ा। तिवारा में उठाया कमंडल, कमंडल ही उठाया गुस्सा में, कमंडल में पूरे मंत्र पढ़ा उठाया कमंडल, उठा के कमंडल गंगा मैया पाप दूर नहीं हुई। अब बगल में मैया स्वयं भोले बाबा की कौन पत्नी मैया सती जी बैठी हुई थी। सती जी ने कहा लक्ष्मी जी हटो एक तरफ, बड़े आगे आगे लपड़ लपड़ कर रही हो, चलो एक तरफ, तुमसे काम नहीं होगा हमसे काम होगा। गंगा मैया ने सोचा कि ये तो बहुत तेज है क्योंकि भोले बाबा की पत्नी थी। ए गंगा बताओ क्या काम है? कहले मैया हमारे पाप दूर करना है। बट पाप तो पाप रहे, हमारे मंत्र में इतनी शक्ति है कि हम तुम्हारे को साफ कर दें। गंगा मैया ने कहा नहीं मैया केवल हमारे पाप दूर कर दो, हमें मत साफ करना। तुरंत कमंडल से जल लिया, मंत्र पढ़ा और जैसे मंत्र का छींटा मारा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मंत्र खाली गया। दोबारा भी तिबारा सब राधे राधे। अब जैसे मैया ये सोचा उसी समय देवर्षि नारद बीड़ा बजाते हुए आ जाते हैं कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद का नैया जैसे पहुंच
खड़े खड़े सब लीला देख रहे हैं। और जैसे देखा और देख करके मैया लक्ष्मी जी की निगाह पड़ गई। जैसे लक्ष्मी जी की निगाह पड़ी, देवर्षि नारद मंद मंद मुस्का रहे थे। मैया लक्ष्मी जी कहने लगी, देवर्षि नारद हो क्या बात है, आप मुस्का रहे हो, बात क्या है? कहने कुछ बात नहीं है। अरे कहने कुछ तो बात होगी। कहने बात तो कुछ नहीं है, वैसे तो बहुत बड़ी बात है। कहने क्या? कहने कि देवलोक की देवियां, बताओ गंगा की मैया के पाप नहीं दूर कर पाए। देवर्षि नारद से लक्ष्मी मैया कहते हैं, देवर्षि नारद आप चारों तरफ घूमते रहते हैं, आपको मालूम होगा, इसका मतलब हमारा कहीं धर्म नष्ट हो गया है क्या? लक्ष्मी मैया कहती है, हमारा कभी धर्म नष्ट हुआ है क्या? देवर्षि नारद कहते हैं, हमसे पूछ रहे हैं, हम क्या मालूम हमें, जो चीज से हम दूर हैं आप हमें से पूछ रहे हो कि तुम्हारा, हम कहा जाने, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमसे पूछ रहे। कह नहीं, आप बताओ। तो आज देवर्षि नारद कहते हैं, अगर पूछना है तो सुनो। आप मैया स्वयं लक्ष्मी मैया के लिए कहते हैं, देवर्षि नारद कि त्रेता युग की ही बात है। देवर्षि नारद कहते हैं, ए लक्ष्मी मैया सुनो, अपने आप को बड़े पतिव्रता बनते हो, सुनो, त्रेता युग की बात है कि स्वयं आप सीता थी और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम। जिस समय मैया आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, आज कहते हैं कि आज तुम सीता थी और आप स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम से आपने एक आदेश दे दिया था। किस समय? जब लंकापति रावण मामा मारी से कहा था क्या कि सोने का मृगो तुम बन जाना, अरे मैं बाबा जी बन जाऊंगा और उस भांति वहाँ चल कर के हम सीता को लेकर आऊंगा। हे मामा मारी से कहा, सोने का मृग बन जाओ और हम तो सीता को हर करके लाएंगे। मामा मारीच कहते हैं, भांजे श्री रावण से भांजे श्री, ये मुझसे नहीं होगा। क्यों? जैसे उनका नाम लिया तैसे हमारी पीठ दर्द कर गई। वैसे तो जब पुरवैया चलती है तब पीठ दर्द करती है। क्यों मैया? पीछे वाले भैया, पीठ कब दर्द करती है? पुरवैया में। क्यों? बोलो, समझ में तो आए। जब कहीं मार पड़ी हो, चोट के शरीर हो, तब पीठ दर्द करती है। तो आज मामा मारीच कहते हैं, भांजे रावण, जिस समय तुमने पुरवैया में पीठ दर्द करती थी, लेकिन तुमने नाम लिया तो हमारी अब ही दर्द करने लगे। कहने क्यों? कभी मार खाए हो क्या? तो कहते हाँ। कब? कहते बिन फन बाण अरे राम मोहि मारा, असत योजनो गिरा सागर पार। बिना फन के बाण मारा था तो 7 योजन, 7 माने 100 योजन लंका के इस पार गिरा हूं, प्रभु मुझे मत भेजिए। तब रावण ने कहा नहीं, आपको जाना होगा। तब आज मामा मारीच के कहने पर आज मैया ये सोने का मृग बन करके जिस समय पंचवटी के कुटी के पास घूम रहे थे, उसी समय मैया सीता मैया ने जैसे देखा, देवर्षि नारद कहते मैया सुनो, जिस समय उस सोने को मृग को आपने देखा, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम से आपने कहा क्या कि ये मृग करे अति सुंदर छाला, ये मृग करे अति सुंदर छाला, ये मृग करे अति सुंदर छाला, यह मृग करे अति सुंदर छाला।
आज मैया स्वयं सीता मैया ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कहा, क्या चौपाई पे विशेष ध्यान देना विद्युत जन मैया लोग जो रामचरितमानस के ज्ञाता है कि ये है मृगो करो अति सुंदर छाला। तो इस शब्द में क्या भाव आ रहा है? सीता मैया क्या कह रही हैं कि यह मृग कर, यह मृग कर, कर माने आदेश दे रहे हैं कि यह मृग कर अति सुंदर छाला। सुनाहु देव, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? कानन में ठट्ठी सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? सुनाहु देव रघुवीर कृपाला। ये मृग जो सोने का बड़ा सुंदर है, इसका मृग चर्म लेकर के आओ। सत्य संधि यह बद कर आनहु चर्मो कहत बैदे। आदेश दे दिया मैया, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, त्रेता युग की बात। आज मैया इन्होंने आदेश दे दिया मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को। तो एक बात बताओ मैया, आप लोगों को आदेश देना है पतियों को कि आदेश मानना है? बोलो अनसुईया, मानना है ना? हाँ, लेकिन इधर तो सीता मैया ने तो आदेश दिया है, सुना हो देव रघुवीर कृपा। सुन रहे हो? ये सोने का मृग है, आना